अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। ठीक, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से थे? पाला, मालवा, इसके शासक थे बाज बहादुर। ठीक है, और ये वर्ष 1561 में अकबर ने जीता था और मुगल सेना का नेतृत्व किया था आसफ खां और पीर मोहम्मद ने। इसी तरह चुनार में अफगानों का शासन था। 1562 में अकबर ने जीता था और उस समय मुगल सेनापति थे अब्दुल खां। ठीक है, और आमेर के राजा, ये आमेर जो राज्य है उसके राजा थे भारमल। ये 1562 में इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, फिर मेड़ता के थे जयमल। ठीक, मेड़ता के शासक थे जयमल। 1562 में अकबर ने इनको अपने साम्राज्य में लाया था, जीता था, और मुगल सेना का नेतृत्व शरफुद्दीन ने किया था। इसके बाद है गोंडवाना के उस समय शासक थे वीर नारायण एवं दुर्गावती, और वर्ष 1564 में जीता था अकबर ने और नेतृत्व किया था मुगल सेना का आसफ खान ने। इसी तरह मेवाड़ में दो बार में, पहली बार उदय सिंह 1568 में, तो इस समय स्वयं अकबर ने नेतृत्व किया था। ठीक है, ये जीता था तो स्वयं अकबर ने नेतृत्व किया था। दूसरी बार मेवाड़ में जब राणा प्रताप का शासन था तो 1576 में। ठीक, तो इस बार मानसिंह एवं आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इसी तरह रणथंभौर वहां पर शासक थे सुरजनहाड़ा, और 1569 में भगवान दास एवं अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था और उस समय अकबर द्वारा ये जीता गया था। ठीक है, ठीक, तो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों के क्रम में जो अगले थे वो हैं कालिंजर पर रामचंद्र का शासन था और 1569 में अकबर ने विजित किया था और मुगल सेना का नेतृत्व किया था मजनू खां काकसा। ठीक, इसके बाद है मारवाड़ पर शासन था रावचंद्र सेन का। 1570 में इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद है जैसलमेर राजस्थान, ये यहाँ पर शासक थे रावल हरिराय। ये भी 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर इसके बाद है बीकानेर, कल्याणमल यहाँ के शासक थे। 1570 में इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद है गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था। 1571 में इन्होंने युद्ध हुआ और उसका नेतृत्व अकबर ने स्वयं किया था। फिर है बिहार एवं बंगाल। ठीक, बिहार व बंगाल, इसमें शासन था दाऊद खां का और 1574 से 76, 1574 से 76 मुनीम खाना ने सेना का नेतृत्व किया था मुगल सेना का, और इस समय ये मिला लिया गया, इसमें जीत हो गई थी अकबर द्वारा, ये क्षेत्र जीत लिया गया था। फिर इसके बाद है काबुल में हकीम मिर्जा का शासन था। 1581 में अकबर ने जीता था और सेना का नेतृत्व किए थे मान सिंह ने और अकबर ने। फिर इसके बाद है कश्मीर यूसुफ याकूब खां, यहाँ पर यूसुफ याकूब खां का शासन था। ठीक है, 1586 में भगवान दास व कासिम खां के नेतृत्व में ये जीता गया था। फिर इसके बाद है उड़ीसा में शासन था निसार खां का। 1592 में जीता था अकबर ने और मानसिंह के नेतृत्व में सेना गई थी। इसके बाद है सिंध में शासन था जानी बेग का। 1593 में अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में सेना गई थी और सिंध को अकबर ने जीता था। ठीक,
अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक, अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों में है, जिसको हम क्रम से पढ़ेंगे, दास प्रथा का अंत। ठीक, सबसे पहले अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। अकबर को हरम-दल से मुक्ति, हरम-दल से मुक्ति से तात्पर्य यह है कि अकबर अपने प्रारंभिक दिनों में अपने जो हरम दल के महिलाओं के प्रभाव में थे, ठीक, तो 1562 तक इन्होंने मुक्ति पा ली थी। इसके बाद है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था। इसके तहत ये कर लिया जाता था, जो कि तीर्थ यात्रा करने वाले हिंदुओं या अन्य से ये तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। ठीक है, हिंदुओं के तीर्थ यात्रा जाने पर, तो ये 1563 में इन्होंने समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त, जजिया कर ये हिंदुओं से लिया जाता था, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया। ठीक है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना, राजधानी का फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरण, इसको उन्होंने 1571 में किया था। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना इन्होंने 1575 में किया था। इबादत खाने में अकबर धार्मिक गुरु को आमंत्रित करता था और उनसे धर्म के बारे में जानकारी लेता था। ठीक है, शुरू में तो ये केवल इस्लाम तक सीमित था। ठीक, कालांतर में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ पर सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाता था। उनके बारे में वाद विवाद वहां होते थे और अकबर जानकारी लेता था। ठीक, फिर इसके बाद है मजहर की घोषणा, ये 1579 में होता है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। ठीक, ये है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनसे अकबर को जाना जाता है इन अच्छे कार्यों के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ दक्षिण भारत की विजय भी महत्वपूर्ण है। जैसे दक्षिण भारत के विजय में खानदेश, खानदेश ये दक्षिण भारत का यहाँ शासक अली खां था, अली खां। तो यहाँ पर अकबर ने 1591 में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 1591 में विजय प्राप्त की थी और स्वेच्छा से इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद है दौलताबाद, दौलताबाद यहाँ की शासकिया थी चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी 1599 में यहाँ पर विजय प्राप्त की थी अकबर ने, और 1599 में, और यहाँ नेतृत्व किया था मुराद ने, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अकबर ने मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर। ठीक, और अबुल फजल भी थे, अबुल फजल भी थे, अबुल फजल। इसी तरह अहमदनगर, अहमदनगर ये यहाँ के शासक थे बहादुर शाह चांद बीबी। ठीक, और ये 1600 में इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, बहादुर शाह चांद बीबी। (1600) में। फिर इसके बाद है कंधार, कंधार नहीं, कंधार तो उत्तर का है। ठीक, कंधार नहीं, असीरगढ़, असीरगढ़, असीरगढ़ ये यहाँ के शासक थे मीरन बहादुर।
1601 में मीरन बहादुर यहाँ पर 1601 में विजय प्राप्त किया था। 1601 में नेतृत्व इस सेना का अकबर ने स्वयं किया था। ये असीरगढ़ का अभियान, मीरन बहादुर से विजय 1601 में, ये अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, अकबर का अंतिम अभियान। इसके बाद 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर।